Everyone. Good morning, sir. Are you all ready? Yes, sir. Before starting, we would like to thank our new chief guest, Mr. Mehboob sir, who has been our part of our competition, and we and our school is thankful that he have visited here after taking time from the busy schedule. Nowadays, everybody is busy in their work, but still taking time from the busy schedule is good for us. So, let's clap for our chief guest and Mr. Akram sir. Let's put it together. So, as you all know that it is raining right now. So, without wasting of time, please welcome to the stage Muskan and Afsa. Good morning to all of you. My name is Afsha. I read in 8th class. So today we are having a debate. And I am going to tell you about advantages. Good morning to all of you. My name is Muskan and I read in 8th class. So today we are having a debate and I am going to tell you about disadvantages of mobile. शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग. शिक्षा के क्षेत्र में दुरुपयोग. लॉकडाउन में जब सभी विद्यालय बंद थे तो बच्चों ने घर पे बैठे बैठे मोबाइल की मदद से ऑनलाइन क्लासेस ली, जिसकी मदद से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होने से बच गई. मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में विद्यालय बंद होने की वजह से बच्चों को घर पे सही से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे, जिनकी वजह से उनकी अधूरी पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा था. जिस तरीके से अगर उन्हें कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे तो वो अध्यापक से अपनी कक्षा में पूछ सकते थे. अगर हमें किसी विषय के बारे में कुछ पूछना है तो हम घर पे बैठे बैठे मोबाइल से अपने मित्र या अपने अध्यापक को संपर्क करके उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आपको पता है आजकल के बच्चे पढ़ाई के बहाने फ़ोन लेकर उनमें वीडियो गेम्स और फिल्मों में लगे रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. वो रातों रात फ़ोन यूज़ करते हैं, जिससे फ़ोन से निकलने वाली यूवी रेज सीधा उनकी आंखों का अटैक कर रही है. अगर हमें कोई मैथ का सम या फिर गुणा या घटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मोबाइल में ऐसे कई सारे ऐप होते हैं जिनकी मदद से हम उस सवाल या फिर उस सम को कर सकते हैं. जैसे कैलकुलेटर ऐप की मदद से हम कोई भी सम या फिर गुणा या घटा के सवाल बहुत आसान तरीके से और अपना समय बचा सकते हैं, उससे जल्दी कर सकते हैं. कर तो सकते हैं, लेकिन आप या फिर हम किसी को गुणा घटा के सवाल आते हैं और हम काम जल्दी करने की वजह से उसको कर रहे हैं, तो इससे हम अपने सोचने और समझने की शक्ति को बिल्कुल खो रहे हैं. अगर हमें किसी भाषा को लिखना या बोलना सीखना है, चाहे वो हमारे देश की या फिर विदेशी हो, हमें अगर किसी भी भाषा को लिखना या बोलना सीखना है तो मोबाइल पे ऐसे कई सारे ऐप हैं जिनकी मदद से हम किसी भी भाषा को लिखना या बोलना सीख सकते हैं, जिससे हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बात ठीक है, लेकिन हमें फ़ोन से उस भाषा को बोलना तो सीख सकते हैं, लेकिन उसका सही वर्ण या सही उच्चारण करना हमें नहीं आता, जिसे टोकने के लिए हमें किसी ट्यूटर की या फिर किसी अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें उन ऐपों पर नहीं मिल पाते. सोशल मीडिया के क्षेत्र में उपयोग. सोशल मीडिया के क्षेत्र में दुरुपयोग. हम सोशल मीडिया ऐप की मदद से देश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम घर पे बैठे बैठे ये भी पता लगा सकते हैं कि बाहर विदेशों में क्या चल रहा है. मैं इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि आजकल के जो न्यूज़ वाले हैं वो इतनी बड़ा चढ़ाकर बातों को करते हैं, जो कि न्यूज़ों में आधी से ज़्यादा तो गलतियां ही नज़र आती हैं. अगर हमारा कोई करीबी रिश्तेदार दूर रहता है तो मोबाइल पे ऐसे कई सारे ऐप हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐप होते हैं जिनकी मदद से हम अपने दूर या करीबी रिश्तेदार जिनसे हम फेस टू फेस रोज बात नहीं कर सकते तो हम वीडियो कॉल करके उन पे अच्छे से बात कर सकते हैं, जिनसे हमें फेस टू फेस बात करके बहुत अच्छा लगता है. पर आजकल के लोग तो ज़्यादा सोशल मीडिया को ही टाइम दे रहे हैं. वो रिश्तों को टाइम देने के बजाय सोशल मीडिया में इतना खोए रहते हैं कि उनको समय का ही पता नहीं चल पाता, जिनसे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो रहा है, दूरियाँ पैदा हो रही हैं. अगर किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक रूप में कोई बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं हो सकती, धीरे धीरे करके ठीक होगी, तो हम घर पे अगर उसे बाहर काम नहीं मिलता तो वो घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है
और अच्छे पैसे कमा सकता है। कर तो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सामने वाला व्यापारी कैसा है, वो हमसे किस तरह का बिजनेस कर रहा है, हमें कोई गलत लेन देन तो नहीं कर रहा, वो हमसे कैसा लेन देन कर रहा है, हमें ये नहीं चल पाता और हमें कई बार धोखा ही मिल जाता है और पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। हम अगर कहीं खो जाते हैं और हम कहीं जाते हैं जिसे हमें जल्दी भी जाना है, तो हम मोबाइल पे ऐसे कई सारे ऐप हों जैसे व्हाट्सएप हो गया और जीपीएस हो गई, इन सब की मदद से हम शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। गूगल पे भी हम जा सकते हैं जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं, उन रास्तों का हम अच्छे से पता लगा सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कई बार हमें लोकेशन भी गलत पता चल जाती है और कई बार हमें ये तो पता होता है कि मैप पे शॉर्टकट रास्ते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा रास्ता खुला है और कौन सा रास्ता बंद है। हम घर पे अगर बोर बैठे हैं तो हम मोबाइल की मदद से अपना मनोरंजन कर सकते हैं, उसमें मूवीज़, वीडियो गेम्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और बुक्स पढ़ सकते हैं। इससे हम अपना मनोरंजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि आजकल के बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर हो रहे हैं और उनमें ही लगे रहते हैं। मतलब कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा था जिसकी मतलब 1 महीने से वो सोया हुआ है, वो अभी तक उठा नहीं है। उसकी इतनी बुरी हालत हुई हुई है कि वो फ़ोनों में इतना लगा रहता था रातों को कि बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही है। और बच्चे आजकल के क्या है, मतलब कि वो पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और ज़्यादातर फिल्मों, वीडियो गेम्स, इनों में ही लगे रहते हैं। उनके अंदर सुस्ती आ रही है, आलसीपन आ रहा है, उनके दिमाग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है जिनसे उनको हार्ट अटैक होने की भी आशंका रहती है। थैंक यू। Did you like it? So next we are going to call the next candidate. The name is Abis and Zoha. Let's welcome to the stage. Everyone, good morning all of you. My name is Zoha. I read in class 6 and today we are going to have a discussion on advantages and disadvantages of mobile. Good morning everyone, my name is Abish and I will tell you the disadvantages of mobile phone. And I will tell you about advantages of mobile. As we all know, we live in 21st century and it is a time of technology. And mobile is also the part of technology. And I think it is hard to spend one day without using mobile phone. What do you say on this, Mr. Abish? I respect the view of my friend Zoha with all honor that mobile phone, if we are living in 21st century and mobile phone is useful to us. But we should not forget the fact that mobile phone are very extremely addictive. People spend lot of hours to using mobile phone and he spends the most precious time of his studies and the precious time of work he spends on the phone. What do you think on Ms. Zoha? I think I disagree with your point because kids in 2020 kids study with mobile. No, a kid study with mobile to see such a type of movie. I think it is not because of mobile, it is because of parents doesn't care of their children. Parents should not give their mobile to their children half and half. Parents should be know that how to control their children and parents should be give mobile in only for work to their children. At the same, parents also give their children for good purposes, but parents found their children to wrong website, social network, which is not good for them. There are lots of apps by which parents can see what their children are doing. If parents are busy, so they can put security on the mobiles of children and they can see what their children are watching. No, it is time that the children are very immature and inaddictive to such devices. I disagree with your point. I have told you that parents should know. It is not because of mobile. Parents should know that what their children are watching. Parents should put security on the children's mobile. Parents are not available everywhere on any time to see what their children. It when they see when 4 years ago a game launched Blue Whale. I'm telling you again that there are lots of apps by which parents can see what their children are doing, and they can put camera on their children's in their children's room, and parents can put security in their mobiles. No, now we can see the teenager, the children have to worry, they want personal phones. Parents should not give them. Parents should give their mobile only for their work, and there are lots of apps by which children can do study. And 2020, thousands of people lost their jobs, and they make content on mobiles like
Yes, you can take example of Saurabh Joshi. He is a poor blogger, and now this time he is a #1 blogger of India. Yeah, I will agree with you, but this point, but now children, we can see children are addictive, because we can see in our society the children are playing hours and hours PUBG, Free Fire, GTA, Minecraft, such type of game, and we can see the children are playing at the midnight at same. I have told you before that the parents should know that what their children is doing. No, we can, as you saying, we are living in 21st century. The children are smart enough. They are making of their parents fool. What do you think on that? If children are smart, so their children, so the parents are smarter than them. And parents should know this time parents are more smarter than their children. What their children are doing, they should be know. It's not. It is not because of mobile. It is because of parents. Parents should be know that what their children are doing. On the other side, we can see there are many applications like hacking and cyberbullying, cyber hacking. What do you think on that? And now this time everything upgrade itself, and people also upgrade themselves, and mobile also upgrade, and there are cybercrime is less because of mobile. There are lots of security in mobiles. If you are transferring money to someone, so that there are lots of security by which you can send money to the right person. No, you are saying after the 21st century, the people got hacked, the phone are hacked, the people store their storage and their photos, private leaks. After that, they got cyberbullying and asking for money. This is increased, not decreased. I think it is not because of mobile, it is because of literacy. If people should be know that how to use mobile, what is the proper use of mobile. Everyone should be know that how to use mobile. You are saying if a person don't know how to use mobile, it is a literacy. Yes. If a person is not don't know how to use mobile, what is the proper use of mobile? If a person is educated, so he can do study. He will know that how to use mobile. If you are a literate person use mobile, if he don't know that how to use mobile, he will send OTP to someone else. If he is sending money to you and he is illiterate, so how will he send money? If he is educated, so he will send the money to the right person, because an educated person always knows that how to use mobile and the proper use of mobile. Now, education purpose also, when a person a call is happening and he asks for a OTP for a valid other purposes, and people got scammed. I think it is not because of mobile. It is because of literacy, and people should be know that how to use mobile. There are lots of apps by which you can be know that he is a wrong person or a right person, and there are lots of number tricks, and there are lots of apps by which you can know that who is he. And the other side we can see there are many health issues using mobile phone. It causes brain cancer, heart attack, and many others. And now this time everyone is modern. Now this time people doesn't wear shirts. Everyone wears t-shirt. There are not pockets in their shirts. And they put their mobile in the pant pocket, and No. eyes gets weak. Now this time there is IPS screen on mobile. If you say that only expensive mobiles have IPS screen, so you can put IPS screen, and you can on night mode in your mobile. You are saying a night mode. What about the birds? About the phone radiation and the network radiation, many birds are killed. Everything upgraded itself, and mobile is also upgrading. I think in 21st century the radiation gets less. No, not radiation. We can see our 5G new network which kill many birds. I totally disagree with your point, because now everything upgrades itself, and the owners of mobile will also upgrade that there is not so much radiation that will harm birds. No, it harm birds. You can see at the sky there are no birds. Before, if you see the 20 years old, you can see in every house there are every birds. But now the radiation of the birds kill animals, kill birds, and it affects also humans. I think it is not because of mobile. No, I was not talking about the mobile. I talk about the radiation connection between towers and mobiles. The connection you are getting network. I think everyone should use 3G mobile. I think you will use 5G mobile. You will use No, Wi-Fi. you can see now in the generation everyone using 5G or 4G. No one using his 3G mobile. It is not because of 5G.
I think we should change the Just leave. Thank you. Flawless. Right or not? So, let's welcome to the stage. Everyone, my name is Ariz. I study in 4th class. Today we have a discussion disadvantages and advantages of using mobile. I tell advantages of using mobile. Mobile is a harmful object. Now the mobile screen is having IPS screen, so they not cause harm. Mobile distracts your focus for study and work. I use mobile, but the mobile is not disturb any focus and You see a mobile and eat lunch. One bite and see mobile. But you not suppose has a milk is flow down in the floor. but we do care and put down the mobile into the pocket. You put down the mobile in a pocket is one of the main reason of heart attack. Mobile phone is basically used for women's safety. Mobile phone cause a cyber crime and cyber bullying. Truecaller and we do not share OTP, so they not cause cyberbullying. You see a old generation has a old man wear eye goggles, but new generation child to old man most people has wear eye goggles. We are living in 21st century, so you must talk about the present. But without mobile, people in lot of fun. But developed of mobile, people in once in a blue moon. I tell you before you speak, we are living in 21st century, so you are must talk about the present. But people is not study. He is entertainment, enjoyment and games. Play games. I use mobile, but I play games in 30 minutes and 15 minutes. My father and mother set the alarm. Yeah, I agree with you. But many people is used in 1 horse, 2 horse in entertainment or mobile. The people is set alarm. Thank you. So, when we come on the stage, some people get the points. It's not their fault. However, they did well as per their age. So let's clap for them, everyone. Samya and Amna. Let's welcome to the stage. Morning. My name is Amna. I read in 7th class. Today I am talk about advantages of mobile. Good morning. My name is Samya. I read in 7th class. Today I am talk about disadvantages of mobile. तो देखा जाए मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस तरह फ़ायदे हैं उसी तरह मोबाइल के अनगिनत नुकसान भी हैं। मोबाइल के ज़रिए हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और फेसबुक पर एक्टिव रहकर ये जान सकते हैं कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है। हम जान सकते हैं, लेकिन ये सब खबरें हम अखबार में पढ़कर भी जान सकते हैं, जिससे हमारे पढ़ने की शक्ति तेज होगी और ये सब इस्तेमाल करने से हमारे फ़ोन को हैक करके हमारी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी चुराया जा सकता है और हमारे फ़ोन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। हम इसके ज़रिए लेकिन ये भी जान सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कब, कहाँ और क्या स्पीच दी है
और मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही उपयोगी भी होते हैं। मोबाइल में कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान कुछ ज़्यादा जाता है, जिससे लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और पबजी। मोबाइल के अंदर लेकिन क्या हुआ, मोबाइल में आपको बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, मतलब जिनकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो हमें मोटिवेशन भी देते हैं। मोटिवेशन हम अपने अध्यापिका और मित्रों से भी ले सकते हैं, हमारे घर के सदस्य भी हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। ये बात सच नहीं है कि हम फ़ोन से ही मोटिवेशन लेंगे। मोबाइल के ज़रिए हम अपने रिश्तेदार, अपने घर के सदस्यों के संपर्क में रह सकते हैं, हम जान सकते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है, मतलब हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। पर इससे लोगों की दूरियां बढ़ चुकी हैं और लोग एक दूसरे से सालों सालों तक नहीं मिलते और मिलने के बजाय फ़ोन पर ही बातचीत कर लेते हैं, जिससे लोगों का दिमाग भी कमज़ोर होता है। लेकिन हम आपकी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि हम कहीं पर भी उनसे बात कर सकते हैं। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम उनसे जल्द से जल्द बात कर सकते हैं कॉल करके। ज़रूरी नहीं हर जगह नेटवर्क की सुविधा हो, जहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं हो सकती आप क्या करेंगी उस टाइम आप करें कि आप खुद मदद करें अपनी, आप खुद निकलने की कोशिश करें उस मुसीबत से। मोबाइल के ज़रिए बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन बच्चे अपने अध्यापकों की मदद से भी पढ़ाई कर सकते हैं और बच्चे फ़ोन में से पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत वक्त तक फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चों की आंखें खराब होती हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो बच्चों को ऐसी सुविधा नहीं मिली थी कि वो स्कूल आके पढ़ सकें, इसलिए बच्चों को कुछ बच्चों के पास नहीं थी सुविधा मोबाइल से पढ़ने की, तो उन बच्चों की काफ़ी पढ़ाई छूटी है। तो बच्चों को आधा समझ में आता था और आधा नहीं समझ में आता था, जो नहीं समझ आता था वो कैसे करते, तो इस आधी पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा था। मोबाइल के ज़रिए लेकिन हम घर बैठे खाना भी मंगा सकते हैं। आप खाना ज़रूर मंगा सकती हैं, लेकिन क्या आपको पता है वह खाना ताज़ी है, बासी है, या फिर वह खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं, उसकी खाद्य सामग्री कैसी है, तो ज़्यादा बेहतर है आप घर का खाना खाया करें। मोबाइल के ज़रिए हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन हम फ़ोन पर निर्भर हो जाते हैं और अपना काम भी खुद नहीं कर पाते हैं, और हमें कभी कभी तो सामान खराब या टूटा फूटा भी मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो उसके अंदर हमारी ही गलती होती है, क्योंकि हमें पहले सामान दिखाया जाता है कि वो कैसा है, किस कंपनी का है, क्या रेट है उसके बाद ही हम अपनी मर्ज़ी से उसे चूज़ करके मंगाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि हमेशा ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन आता है, हम ऑनलाइन पेमेंट कर भी देते हैं, हमारा सामान हमें नहीं मिलता है। हम ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं। आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप ऑनलाइन व्यापार ही करें। अगर आपसे उस व्यक्ति से माल के लेने देने में एक भी छोटी सी भी गलती हुई तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो आमने सामने व्यापार करना ही अच्छा है। अगर हमारे पास कैश पेमेंट नहीं है तो हम मोबाइल के ज़रिए पेमेंट भी कर सकते हैं। आपकी बात ठीक है, कैश पेमेंट नहीं है कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम कैश निकलवा भी सकते हैं। थैंक यू। Before calling to the next candidates, I would like to call Sophia ma'am to the stage to share some words among the students. Let's clap for Sophia ma'am. ऐसा दौर है मोबाइल फोन के नशे में हम इस कदर चूर है, मोबाइल फोन के नशे में इस कदर चूर है कि पास बैठकर भी देखो किस तरीके से दूर दूर है। तो आज के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी अपनी मस्ती की पाठशाला में चार चांद लगाते हुए अपने नेक्स्ट प्रतियोगिता को बुलाते हैं। साथ जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दोनों का। Good morning to all of you. My name is Shad. I read in 7th class. Today we are going to have a debate on advantages and disadvantages of mobile, and I am in favor of using mobile. Good morning to all of you. My name is Umar and I study in 7th class and I am against of using mobile. मोबाइल फोन की मदद से हम अपने दूर के रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। मोबाइल फोन लोगों को एक दूसरे से दूर भी कर रहा है।
मोबाइल फ़ोन की मदद से हम वह काम कर सकते हैं जो हमारी किताब में उपलब्ध ना हो। जैसे हमारी अध्यापक ने हमें कोई निबंध दिया, वह निबंध हमारी किताब में नहीं है, वह निबंध हम अपने मोबाइल में देखकर कर सकते हैं। वह काम हम अपने सूझबूझ से भी कर सकते हैं जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और उस काम में हम अपने बड़ों से भी मदद ले सकते हैं। अगर हम अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और हमारी गाड़ी बीच रास्ते कहीं खराब हो जाती है तो हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा मदद बुलवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मोबाइल फ़ोन से ही मदद बुलाई जाए, वहाँ पर आसपास की दुकानों से भी हम ठीक करवा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम अपने काम समय से कर पाते हैं। मोबाइल फ़ोन हमारा महत्वपूर्ण समय बर्बाद करते देता है जिसमें हमें पढ़ाई करनी चाहिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे मोबाइल फोन एप्लीकेशंस की मदद से हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की वजह से हमारी आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट होने की वजह से हम देश दुनिया की खबरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। देश दुनिया की खबरों तक हम जरूरी नहीं कि फ़ोन से ही पहुँचें, हम अखबार से भी पढ़कर पहुँच सकते हैं जिससे हमारे पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। मोबाइल फ़ोन हमारे मनोरंजन का एक मुख्य साधन है जिसमें हम मूवी देख सकते हैं और गाने भी सुन सकते हैं। मोबाइल फ़ोन साइबर बुलिंग का मुख्य साधन बन चुका है जिसमें फ़ोन के फटने का डर रहता है। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम किसी को भी संदेशा पहुंचा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम किसी को भी संदेशा तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे छुड़ा लेते हैं और फ़ोन से ही बात करके संतुष्ट हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम अपना व्यवहार से अधिक कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की मदद से मोबाइल फ़ोन हमारे शरीर से संबंधित बीमारियां भी पैदा कर सकता है। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम घर बैठे किसी को भी ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं जिससे हमारा अधिक से अधिक समय बचता है। हम घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे एक भी संख्या या शब्द की गलती होती है तो हमारा भारी नुकसान भी हो सकता है। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम घर बैठे कोई भी वस्तु मंगवा सकते हैं जैसे खाने पीने का सामान या कपड़े वगैरह। वह वस्तु हम मंगा तो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह वस्तु सही या अच्छी क्वालिटी की हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वो सामान खराब या बदल कर भी आ जाता है। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम घर बैठे और भी कई अन्य काम कर सकते हैं जैसे ऑनलाइन पढ़ाई। हम और अन्य काम तो कर सकते हैं जैसे ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन जो हमें हमारी टीचर समझा सकती है वो कोई फ़ोन नहीं समझा सकता। That's all about today. Thank you. ये वो दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है, ये वो दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और फोन गिरे तो जान निकल जाती है। तो चलिए अपनी वाद-विवाद की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अपनी अगली जोड़ी का, जो है अराई एंड अनुष्का। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। All of you, my name is Arzia. I read in 7th class. Today we are going to have a debate on advantage of mobile, and I am favor of mobile. Good morning to all of you. My name is Anushka. I read in 7th class. Today we are going to have a debate on disadvantage of mobile, and I am favor of mobile. मोबाइल फ़ोन के अनगिनत फ़ायदे हैं। मोबाइल फ़ोन के अनगिनत नुकसान भी हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट होने की वजह से हम देश और दुनिया की खबरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मोबाइल की वजह से हमें गलत जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संपर्क में रहते हैं। हम मोबाइल की वजह से एक ही कमरे में होकर अपने परिवार से दूर हो सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन की मदद से हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। हम ज़्यादातर अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। हमारी जानकारी अनजान लोगों के पास तक पहुंच जाती है। मोबाइल फ़ोन हमारे मनोरंजन का एक साधन भी है जिसमें हम गाने, फिल्म आदि सुन सकते हैं। मोबाइल की वजह से बच्चे अपना ज़्यादा ध्यान गेम खेलने और फिल्म देखने में लगा देते हैं। मोबाइल फ़ोन में GPS की सुविधा भी होती है। इससे हम एक दूसरे की लोकेशन की स्थिति जान सकते हैं तथा उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। GPS हमें गलत लोकेशन भी दिखा सकता है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप का भी उपयोग करते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं, लेकिन गूगल मैप हमें गलत लोकेशन भी दिखा सकता है। मोबाइल फ़ोन की मदद से हम एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। हाँ, हम संदेश भेज सकते हैं, लेकिन मोबाइल की वजह से हमारी लिखने की शक्ति कम हो जाती है।
मोबाइल फ़ोन की मदद से हम फ़ोटो और वीडियो भी बना सकते हैं तथा उसमें अपनी मेमोरी सेव कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो रेडिएशन निकलती है वो मानव शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा भी होती है, इससे हम इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हमें गलत जानकारी भी प्राप्त होती है। लेकिन तुम्हारा तो बस यही काम है एडवांटेज को भी डिसएडवांटेज निकालना। तुम तो हंस की तरह हो, हंस जैसे गंदे पानी में से भी एक साफ मोती बाहर निकाल लेता है, इसी तरह कौवा साफ पानी में से भी एक गंदा धंधा बाहर निकाल लेता है। तुम तो हंस की तरह बनो, कौवे की तरह मत बनो। मैं कौवे की तरह नहीं बन रही, तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि डिसएडवांटेज क्या है। थैंक यू। आज आपने मोबाइल फोन के इतने सारे फायदे और नुकसान के बारे में सुना। कोई भी चीज़ है उसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, तो जब भी आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करें उसके पहले सबसे सोच लें कि क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। किसी तकनीक का मालिक होना बेहतर है, किसी तकनीक का मालिक होना बेहतर है, लेकिन तकनीक का हमारा मालिक होना बेहतर नहीं है। अपने ऊपर तकनीक को कभी भी हावी ना होने दें, उसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें क्या वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द मुबारक सर फॉर द फर्दर डिटेल्स। थैंक यू। So did you like it? So we will be waiting for the result. The results soon will be shared. Before that, thanks to Sophia ma'am who has shared the valuable points with us. And after listening to her, I also have a point. It just came to my mind in right now. That is, ए इंसान तूने ये क्या डिस्कवर कर डाला। I'm talking about the mobile. ए इंसान तूने ये क्या डिस्कवर कर डाला, अपनों को अपनों से दूर कर डाला। So now I would like to call our new chief guest to share the golden words with you guys. Let's call. हेलो चिल्ड्रन, क्या हाल है? कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? मजा आया? अच्छा, आप में से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टेज पर आकर बोलना चाहते हैं, कुछ अपने वर्ड्स रखना चाहते हैं? कोई है तो आओ। कोई नहीं है आप में से? देखिए, हमारा जो ये प्रोग्राम होता है, हमारा YouTube चैनल है महकी फिजा। क्या नाम है? सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो 3 बजे तक आपको मिल जाएगी YouTube चैनल पर, ठीक है? आप इसको देखना। और हमारा मकसद है स्टूडेंट्स के अंदर जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसको निकाल कर बाहर लाना। ये डिबेट कंपटीशन है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे कंपटीशन कराए हैं। आपके स्कूल में पहली बार आना हुआ है। हम इसी तरह के प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे और आपके स्कूल में इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे, तो आप देख लेना। और थैंक यू। All are requested to please be quiet and be aggressive to listen the result. Okay. Now I would like to call our principal and let's have a huge round of applause on the stage. Good afternoon. Respected Ikram sir, Mehboob sir and my all staffs and lovely children. I will talk to you about some disadvantages of mobile and one word cyber bullying। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें चिल्लाना नहीं चाहिए, ठीक है? आदर्श प्रोग्राम होते हैं ये। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोग्राम हुआ है
हर किसी के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है। आप लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ खूबियां हैं। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात भी करें तो मोर बड़ा खूबसूरत होता है देखने में, कोयल की आवाज़ बड़ी अच्छी होती है और शेर में बड़ी ज़्यादा ताकत होती है। तो ऐसे ही आप सबके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट मौजूद है। अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, अपने टीचर्स के सामने रिप्रेजेंट करिए और फिर प्रोग्राम के अंदर शिरकत करिए, अपनी परफॉर्मेंस को जाहिर कीजिए। इसी के साथ साइबर बुलिंग, आपने डिबेट के अंदर, अभी जब इंग्लिश की डिबेट हुई तो उसके अंदर आपने एक वर्ड सुना, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग एक ऐसी डिजीज है जिससे बच्चे के अंदर या किसी भी के भी अंदर जो ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो बीमारी पैदा हो जाती है। जैसे चिंताग्रस्त हो जाना, किसी भी काम में इंटरेस्ट ना लेना, हमेशा चुप चुप रहना, चिड़चिड़ापन का आना, और उसके बाद में अगर बच्चा या कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करने वाला कंट्रोल नहीं करता मोबाइल को ज्यादा देखने पर, तो फिर हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ जाते हैं। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी बताया था। इससे एक नई बीमारी आई है, डिमेंशिया। डिमेंशिया बीमारी यानी कि भूलने की बीमारी, याददाश्त की कमजोरी। इसका जो बीमारी का नाम रखा है डिमेंशिया रखा है, ये एक न्यू वर्ड है और आजकल के एग्जाम्स में भी आता है। तो आप लोग ध्यान रखें, मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करें जितना जरूरी होता है। पेरेंट्स आप लोगों को समझाते हैं, कहते हैं, वो आपके वालिदैन हैं, आपके सच्चे हमदर्द हैं। अगर वो किसी बात को समझाते हैं तो समझिए। बात समझ में आ रही है सबके? जी, हर किसी चीज के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मोबाइल का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, न्यू नॉलेज लेंगे और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, टाइम से इस्तेमाल करेंगे, टाइम से बंद करेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद है। और अगर आप इससे अलग जाते हैं, उसके अंदर कुछ और चीज ढूंढते हैं, वीडियोस वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह ज्यादा देखते हैं, रात को देर देर तक मोबाइल देखते हैं और कमरे की लाइट बंद करने के बाद आप ज्यादा मोबाइल देखते हैं, रात को 2-2 बजे तक देखते हैं, उसके कई नुकसान हैं। क्या क्या नुकसान हैं? एक तो आप सुबह टाइम से नहीं उठ पाएंगे, आपका डेली रूटीन खराब होगा, आपकी आंखों की रोशनी में दिक्कत बनेगी, आपकी नसें कमजोर होंगी, आपकी याददाश्त कमजोर होगी, आपके माइंड के सोचने की ताकत कमजोर हो जाएगी। उसी के साथ साथ जब नींद पूरी नहीं होती तो हार्ट के केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को ये सब ध्यान रखना है, ठीक है? मोबाइल का इस्तेमाल समझ में आ गया सबके? ठीक है, थैंक यू। अब हमारे पास जो मशवरा हुआ है, जो हमारी फर्स्ट जोड़ी है, उनका नाम है ये लीजिए। Quite, and the certificate given to this certificate will be given to all students who have been participated. So the first name who has participated in the debate competition is Muskan, and the second name is Hafsa. Please come on the stage. सर के साथ देंगे आप ये। Let's clap for them. आप आ जाइए, उसको निकाल और दो टाप दे दो। Candidates who have been the participant of this competition are Ariz and Ahad. Let's welcome. Samia and Amna. Let's clap for them.
Umar, hands up. Put your hand together. Anushka. Bushra ma'am, please come forward. Let's clap for them. I would like to call Mr. Abis and Zoha, those who have been on the first position in this debate competition. Wait. So now it is time to take place for next, and before that, those who have been the part of our competition, let's clap for them everyone. Clap for them everyone. Now it's time to go to the class. We will be sending you. Please be seated. You are requested to go to your classes.